उनकी एक शिविर, एक लेक्चर क्या परिवर्तन होता है उसका दृश्य वहाँ पे होगा। उस परिवर्तन के बाद जो नेक्स्ट है उसमें गुरुदेव ने जो दीक्षा ली थी वो परिवर्तन से संयम जीवन ग्रहण किया था वो होगा। उसके पश्चात आपको ताजुब होगा कि गुरुदेव ने करीबन 19 साल तक उम्र तक कभी लिखना नहीं था, लिखना आता भी नहीं था, उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो लिखे, लेकिन उनके गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि तेरे में ये शक्ति है कि तू किताब लिखना चालू कर। और पहली इंस्टेंस उन्होंने जिस समय किताब लिखी वैसा एक दृश्य यहाँ पे रखा जाएगा, यानी 19 साल में पढ़े लिखे बगैर उन्होंने पहली किताब लिखने की शुरुआत की। उसके बाद उनकी शुरुआत हुई तो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में काफ़ी चर्चाएं हुई। उसके बाद जब मेन एक इशू आया था, जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा जी गांधी थे, उस समय कबूतर के बारे में विषय पे हत्या होने वाली थी, उस समय उनको गाइडेंस देने वाले का वो एक सीन है। उसके बाद गुरुदेव के अलग अलग विशेष प्रवचन होते हैं, जैसे खुद वो साधु है वैसे उनके नीचे के साधु के लिए वाचनाएं देते हैं, उनके नीचे साध्वी जियाँ है उनके लिए वाचना रहते हैं। गुरुदेव की विशेषता है जो यहाँ पे भी होने जा रही है, लेडीज स्पेशल प्रवचन, ज़बरदस्त परिवर्तन महिलाओं के लिए स्पेशल प्रवचन होती है। उसका एक है गुरुदेव पार्लियामेंट हाउस, आपको पता है कि देश के लिए विशेष रूप से सेक्स एजुकेशन, पोर्नोग्राफिक फिल्म के काफ़ी पेटिशंस और ये काम किए हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम संत है जिनको पार्लियामेंट में बुला के उनके प्रेजेंटेशन सुने गए, उनमें से अपने गुरुदेव है, तो उसका वो प्रेजेंटेशन है। और लास्ट में 300 बुक लिखने पे एक अमेरिकन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो वो वहाँ पे लोगो आएगा। तो ये लगभग एक उपलब्धि जोन 10 पार्ट में एक परिचय के हिसाब से गुरुदेव का इस उसमें रखा गया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में सरस्वती मंदिर। आइए। किताब 300 किताब कमल पे रखी हुई, वो सामने लोटस जो दिखता है ना, उसके अंदर 300 किताब कमल के ऊपर रखी जाएगी। 300 कमल पे 300 किताब, तो सबको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा। अभी अपन जाएंगे शंखेश्वर मंदिर और एक एग्जीबिशन जोन में 10 मिनट घूमना है, फिर वापस प्रवचन मंडप में और फिर 10 मिनट में अपन निकल जाएंगे। ये जो संख्या वैसा ही कॉपी टू कॉपी, वही नक्शी काम, वही डिज़ाइन, वही 52 जिनालय प्रतिमा जी, कॉपी टू कॉपी यहाँ पर ये शंखेश्वर तीर्थ बनाया है। तो भारत भर में से जैनों 1 से 10 तारीख के बीच में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे। नॉन जैन के लिए भी इनवाइट किया गया है। ये एग्जीबिशन में अपन देखेंगे कि कितना उपयोगी है। ये पूरा मंदिर नीचे जैसलमेर पत्थर और ऊपर मार्बल, ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन लिया है। मूल नायक भगवान अंदर और 52 प्रतिमा जी ये मंदिर में विराजमान की जाएगी। इसका भगवान की प्रतिष्ठा भी 1 जनवरी को सुबह में 10 बजे यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी। अभी एक जोन आपको दिखना है जो एग्जीबिशन, वो देख करके अपन आगे निकलेंगे। बिल्कुल बगल में है, आइए आइए इधर से।
बोलो तो यात्रा पे भी है, स्कूल बोलो तो स्कूल के ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक, शॉपिंग मॉल, ऐसे 42 अलग अलग कैटेगरी में गुरुदेव ने किताब लिखी है। और किताब एक ही लक्ष्य लिखी है कि उससे हम लोग क्या मैसेज दें। तो पहला ये जैसे हम एंटर हो रहे हैं, इसका नाम ये जोन का दिया है स्मार्ट सिटी। तो सिटी में हम एंटर होते हैं रेलगाड़ी से, ये एक पूरा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म से लेके सब है। कंसेप्ट ये है कि जितनी यात्रा रिलेटेड गुरुदेव ने किताब लिखी है, वो यात्रा रिलेटेड बुक, मैसेजेस और उसकी एवी यहाँ पे दिखाई जाएगी। इसमें से जैसे अपन एंटर करेंगे तो पीछे में सिटी बनाई गई है, तो अपन इधर से सिटी की तरफ प्रयाण करते हैं और सिटी में क्या है वो फटाफट देखते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पूरा कैरियर ट्री है। आज के डेट में जहाँ हर लोग कहते हैं कि स्कूल में संस्कार नहीं मिलते हैं, गुरुदेव ने हर डिग्री का एक फुल फॉर्म और वो डिग्री अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो अलग अलग सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज किया गया है। एक एग्जांपल ले लूँ तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सीए का है तो कूल इन आर्ग्यूमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो स्टेप में क्या रहना चाहिए, तो सीपीटी मतलब एंट्रेंस में तुम्हारी रिलेशन प्रायोरिटी रहनी चाहिए, आईपीसीसी में रिक्वेस्ट होना चाहिए और फाइनल में तुम्हारे को रिमेन पीसफुली। अगर ये 3 स्टेप पे जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट फुल्ली कर सकते हो। और आप देखोगे तो सब स्ट्रीम, एक आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ये अलग अलग स्ट्रीम करके ये हमने पूरी ब्रांच में बनाया हुआ है, जिससे युवकों को पता चले कि ये जो डिग्री आप ले रहे हो उसके साथ में इसका भी महत्व है। इधर सब बुक्स रहेंगी गुरुदेव के रिलेटेड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। शेयर मार्केट में गुरुदेव ने विशेष प्रवचन, इवन शेयर मार्केट में जाके भी पूरे शेयर होल्डर्स और उनको कई बार गुरुदेव ने प्रवचन दिए हैं। ये 6 कंपनियां फॉर्म की गई है। आप किस कंपनी में है आप खुद ने पहचानना है। आप पहली कंपनी क्रूएल्टी, वो बहुत बताई जा रही है कि जो दूसरे का बर्बाद करने के लिए खुद भी बर्बाद होता है, ऐसे लोग भी रहते हैं। वैसे हमने 6 कंपनियां फॉर्म की हुई है और सर्वश्रेष्ठ कंपनी कि दूसरे के लिए हम सब कुछ निछाड़ सकते हैं। तो ऐसी 6 कंपनियां बनाई है और हमको खुद ने एनालिसिस करना है कि हम किस कंपनी में है। तो ये शेयर मार्केट का थीम होते हुए हमने ये दिया है। उसी तरह वहाँ इंडेक्स बनाई गई है कि आप कंपनी के किस लेवल में हो, आपके पास कितने शेयर हैं, क्योंकि सब अपने अपने में कुछ ना कुछ तो है। हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हो तो इस कंपनी का 1 शेयर हो। तो ये एक पूरा शेयर मार्केट द्वारा युवकों को खास करके मैसेज देने की कोशिश किया है। एक नया कंसेप्ट लेके हम आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम मीडिया वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर देखने आवे, वही लक्ष्य है हमारा। अभी नेक्स्ट अपन जाएंगे फ्लेम जोन। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोन है। गुरुदेव की किताबें पढ़ के
लोगों में ज़बरदस्त परिवर्तन आए। कल्पेश भाई एक सामने आपके उदाहरण है कि एक युवक वर्ग में वो क्या थे और आज कहाँ पहुँच गए। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर्फ किताब पढ़ के लोगों में परिवर्तन आए हुए, वो दृश्य वहाँ पे फ्लेम जोन में लिया गया। अब यहाँ से अपन तो ये स्मार्ट सिटी खत्म होती है, तो स्मार्ट सिटी होते हुए अब अपन चल रहे हैं फ्लेम जोन, जिसे हम परिवर्तन जोन भी कहेंगे, कि लोगों में परिवर्तन किस तरह से आए। टोटल 4 जोन है, बेमिका 4 जोन में एक बार कह दो ना। 4 जोन है, स्मार्ट सिटी है, फ्लेम जोन है, फिल्म जोन है और फन जोन है। सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब लिख दो आरएस की तख्ती पे, जो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने उर्दू में खुद कन्वर्ट करके, लिख के कन्वर्ट करके लोगों में बांटी है। कई लैंग्वेज में हुआ है, जहां लोगों ने पढ़ के अपने वृद्ध माता पिता को वापस लेके आए। वैसा ये 3 मिनट का शो होगा लाइट एंड साउंड के अंदर, कि एक परिवार के अंदर किस तरह से हमने रहना चाहिए और फैमिली बाउंडिंग किस तरह से होना चाहिए, वो कंसेप्ट। ये इसके अंदर 3-3 मिनट के शोज होंगे, 40 लोग एक साथ इसको देख सकेंगे। लाइट और साउंड का ये शो है। जॉन का माइंड एप्लाई इनका किया हुआ है। साहब वो थोड़ा समझाओ एकाद में। वैसे देशना निधि श्रीजी हम लोगों को क्या है कि आज जो सोसाइटी में जो भी यंग जनरेशन है, वो जो अपनी नैतिकता से, सिद्धांतों से, मानवता से, बेसिकली जो मानवता होनी चाहिए उससे दूर हो रही है। एडिक्शन में अपनी लाइफ खराब कर रही है, सुसाइड केसेस हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये एक बर्निंग इश्यूज है। तो हम लोग इस इवेंट को प्लेटफॉर्म बना के सारे मैसेजेस यंग जनरेशन को, पूरे समाज को देना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भर सकते हो, आप कैसे अपने रिलेशन को रिचार्ज कर सकते हो। आपके इमोशन जो पूरे शुष्क हो चुके हैं, आप देखिए सबकी संवेदनशीलता है अब एकदम से मृत हो चुकी है, तो कैसे उसको वापस जीवंत कर सकते हो। ये सारे मैसेजेस यहाँ हमने देने की कोशिश की है। और आचार्य श्री का आप देख लीजिए, अगर आपने उनके प्रवचन सुने होंगे, उनकी किताब सुनी होगी, तो पहले से ही उनकी हर मैसेज के पीछे यही है उनका उद्देश्य है कि लोगों की लाइफ का चेंज, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, वो सत्य की ओर, शुद्धि की ओर आगे बढ़े। और जो उन्होंने पूरे जीवन किया है, अपने पुस्तक 300 बुक्स, आप सोचो आपको 30 पेजेस का कोई भी एक मैटर लिखना हो, उनको कितना सोचना पड़ता है। और उन्होंने 42 टॉपिक्स कवर करके 300 बुक्स अपने समाज के लिए जब दी है, तो उन्होंने इन बुक्स में जो दिया है लोगों की लाइफ चेंजिंग के लिए, तो उनका ये जो योगदान है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों ने दोनों को कंपनसेट किया है। उन्होंने जो किया है समाज के लिए वो, और आज भी उनकी पुस्तकें, उनके प्रवचन क्या मैसेज देते हैं, वो सारी बातें हमने ये 4 जो हाईटेक जोन है उसमें रखने की कोशिश की है। और हमें बहुत आशा है कि यंग जनरेशन यहाँ पे आए और उनके मन को, उनके विचारों को परिवर्तित करके जाए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आए। यही हमारा उद्देश्य और यही कारण है इन सबको खड़ा करने का। आप लोगों को इतना लगा ये क्या है, पर मैं आपको कोई एक सीधा सवाल पूछती हूँ। समझिए कि आपके पास एक लिमिटेड बजट है, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने बच्चों को होटल में ले जा सकते हो, और या फिर उसके एजुकेशन के लिए आप वो जो मनी पैकेज है उसको स्पेंड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? एक विकल्प है या तो आप उसको होटल में ले जाओ, दूसरा विकल्प है उसके एजुकेशन के लिए खर्च करो। सिंपली आंसर यही होगा कि हम उसके एजुकेशन के लिए ही वो मनी स्पेंड करेंगे। तो ये मॉरल एजुकेशन आज आपको लगे इतना बड़ा सेट क्यों है, पर जब तक मैं आपको कहूँ, जब तक आप नवरात्रि के ग्राउंड में नहीं आते, तब तक आपको वो नवरात्रि खेलने की मतलब वो इच्छा है, वो मतलब उत्साह पैदा नहीं होता। वैसे ही जब तक ये माहौल क्रिएट नहीं कर देते हम, तब तक उसके हार्ट तक ये मैसेज नहीं पहुंचता। और यही मैसेज आज जो बच्चे जिस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं,
हर कदम कदम पे टेक्नोलॉजी है और यही इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने यहाँ पे उन तक सही मैसेज पहुँचाने के लिए किया है। और यही एक जो ये जोन है उसमें एवीज भी बन रही है, उसमें आचार्य श्री के मोटिवेशन के लिए प्रवचन भी आ रहे हैं। और कौन सी जैसे गेट अवेयर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए कौन सी किताब है वो भी उस एवी में दिखाई जाएगी। तो हमने जो 8 मेन टॉपिक्स है, ऐसे तो आचार्य श्री की पुस्तकों से काफ़ी चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज हमारे सामने ये खड़े हैं। अगर आप इनकी लाइफ स्टोरी ले लो तो आज से सालों पहले जब वो आचार्य श्री के प्रवचन में नहीं आए थे तब उनके जीवन में क्या नहीं था, वो प्रश्न था। मतलब हर तरह से व्यसनों को ले लो, एक जीएस कॉलेज के होने के नाते हर तरह उनकी लाइफ को दूसरे ही मार्ग पे थी, पर एक ही आचार्य श्री का प्रवचन उन्होंने सुना और फिर उनकी लाइफ में जो यू टर्न लिया है आज जैन शासन के लिए। और हर कहीं पे भी, या तो मच्छू का डैम टूटा हो, कच्छ में भूकंप आया हो, कहीं पे भी जैसे सुनामी लहरें आई हो, तो इनका पूरा ग्रुप है वो मानवता की नाते सेवा करने पहुंच जाता है। तो एक युवक का जीवन इतना परिवर्तित हो सकता है। आप सोच सकते हो आज तक आचार्य श्री के प्रवचनों ने लाखों युवाओं के जीवन को परिवर्तित किया है और कैसे क्या चेंजेस आया वो हमने इस फ्लेम जोन इस जोन का नाम रखने के पीछे भी आशय है, कुछ भी ऐसे ही नहीं रखा गया। फ्लेम 600 फुट लंबा बाहर का एक गेट बना है जहां पर अपन बैठे हैं। ये स्वागत कक्ष है। जो भी वीआईपी वीवीआईपी आएंगे उसका स्वागत पहले यहाँ पर किया जाएगा और फिर बाद में इनको प्रवचन मंडप में ले जा करके प्रवचन मंडप में बिठाए जाएंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने कार्यालय बना हुआ है। इसकी बगल में गुरुदेव का 12 प्रसंग लिया है, सरस्वती मंदिर है और अपन सामने गए जहां संकेश्वर तीर्थ और 4 जोन में जो एग्जीबिशन देखा हमारे साध्वी जी भगवान ने भी समझाया। नीचे कैमरा। और मैंने जो पहले बताया कि ये जो कुटीर बनी हुई है उस कुटीर में 700 साधु साध्वी भगवान वहां पर ठहरेंगे। 10 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा और जो यहाँ पर आएंगे इनको प्रसाद देने के लिए बहुत बड़ा भोजन मंडप का भी आयोजन किया है। करीबन 75,000 स्क्वायर फीट, आराम से 25,000 लोग बैठ सके ऐसा प्रवचन मंडप बना हुआ है। 1 से 3 जनवरी तक 5,000 कपल शिविर, मतलब 10,000 युवक युवती यहाँ पर रुकेंगे। 3 दिन का गुरुदेव की युवा उत्कर्ष शिविर होगी और 3, 4, 5 पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिन है। 3 दिन तक उपवास करेंगे। अभी तक 5,000 लोग ने 3 दिन का उपवास करने का फॉर्म्स भर के दे दिया है। 8 तारीख को महिला दिन रखा है। बंबई में से करीबन 25,000 महिलाएं दोपहर में 2:30 बजे यहाँ पर आएंगे। 5 बजे तक महिलाओं के पर गुरुदेव का प्रवचन रहेगा। 9 तारीख को सरस्वती पूजन रखा है। 300वीं किताब का सत्कार समारोह रखा है और 10 तारीख को सुबह में 10 बजे 300वीं किताब का विमोचन यहाँ पर होगा। 1 से 10 तारीख के बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 5 तारीख को यहाँ पर 300 गौशाला पांजरापोल के ट्रस्टियों को बुलाया गया है और 76 लाख रुपीस का चेक सभी गौशाले का ट्रस्टी को अर्पण किया जाएगा
उसी दिन हमारे नितिन भाई गडकरी दिल्ली से आएंगे। 8 तारीख को राजनाथ सिंह का आने की संभावना है और 10 तारीख का आप जानते हो विमोचन करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को आमंत्रित किया गया है। ऐसा एक 10 दिन का कार्यक्रम है। 10वां दिन बंबई के अलग अलग जैन संघ मंदिरों के जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, 100 साल 200 साल 300 साल प्राचीन मंदिर है, इनका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। उसमें कम से कम 25 करोड़ रुपए की राशि इस मंदिर में साहित्य सत्कार समिति ओर से सभी जगह पर ये रकम दी जाएगी। जैसे गौशाले वाले को बुलाए, मद्रास में पूर आ गया, 3000 किट बना के मद्रास के पूरग्रस्तों को एक किट वितरण करने का भी कार्यक्रम हुआ। और जैन पाठशाला में जो शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक का भी सम्मान 1 से 10 के बीच में भी यहाँ पर रखा गया है। ऐसा 10 दिन का एक कार्यक्रम है। आचार्य रत्नसुंदर सुरीश्वर जी का 50 साल संयम जीवन में बीते और 300 किताब गुजराती में जिन्होंने लिखी है, इस निमित्त को लेकर ये 32 एकड़ जमीन में पूरा आयोजन किया है। भारत भर में आचार्य भगवंत ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, बम्बई, नागपुर, रायपुर, औरंगाबाद, दिल्ली, कई जगह पर चातुर्मास किया है। सभी जगह से भक्त लोग 1 से 10 जनवरी को यहाँ पर आएंगे। ये पूरा माहौल आज आपने देखा है। एग्जीबिशन साध्वी जी भगवान ने समझाया है, सिर्फ जैन समाज के लिए प्रसंग नहीं है, सभी कौम के लिए, सभी को ये जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस एग्जीबिशन और एक कैंपस की मुलाकात ले, इसी भावना से आपको आमंत्रित किया है। आप इतनी बड़ी संख्या में 2 घंटा 3 घंटे का समय निकाल के ऐसे कार्यक्रम के लिए आप आए हो, साहित्य सत्कार समिति की ओर से और हमारे गुरुदेव के शिष्य परम पूज्य पन्यास युग सुंदर विजय जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान है और पूज्य साध्वी जी भगवंत भी यहाँ पर विराजमान है। हृदय से आचार्य भगवंत सिंह ने आप सबको अंतर से आशीर्वाद दिया है और ये 10 दिन का कार्यक्रम सफल करने का आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहो तो यहाँ लाखों लोग इस भूमि की मुलाकात ले सकते हैं। अभी जस देना या अबजस देना वो आपके हाथ में है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह पर आपने जो कुछ भी देखा, पूरी जानकारी आपको मिल गई है। बहुत ज़्यादा समय हमने लिया है, हम आपकी क्षमा चाहते हैं और हाई टीका यहाँ पर प्रबंध कर लिया है। 5-10 मिनट में चाय नाश्ता करके यहाँ से अपन निकलेंगे सामने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाय रेडी है। 10 मिनट के लिए चाय नाश्ता लेकर के फिर अपन निकलेंगे। प्रोग्राम कल 3 से 5 बजे तक मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट मिल गई है। कल दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में मिलेंगे और फिर फाइनल होगा। जब भी उनका प्रोग्राम कल कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हो सकेंगे इतने पेपर में हम देने का भी प्रयत्न कर लेंगे। आपको लगता है आमंत्रण सभी स्वीकार करेंगे? आमंत्रण तो करते हैं तो क्या
बहुत अच्छा प्रश्न किया। नरेंद्र भाई गुरुदेव से 2-3 बार मिले हुए हैं और गुरुदेव के विचार से भी बहुत प्रभावित है। रायपुर में गुरुदेव का चातुर्मास था, जब पीएम का इलेक्शन चल रहा था तो वहाँ नज़दीक में कोई सभा पटा करके 20 मिनट के लिए टाइम दिया गया था। वो 55 मिनट तक बैठे थे वहाँ पर। इनके विचार से वो प्रभावित है और ऐसे भी जानकारी मिली है कि ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई चेंज नहीं आएगा तो वो जरूर यहाँ पर पधारेंगे। प्रधानमंत्री जी नहीं आते तो बुक का विमोचन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तो उसी दिन हमने मुरारी बापू को आमंत्रित किया है और गुरुदेव का जो वतन है देपला, उसके बगल में ही मुरारी बापू का वतन है। बचपन से ही वो मित्र है, तो मुरारी बापू को भी हमने इनवाइट किया है। हाँ हाँ। एक सवाल है, महाराष्ट्र की धरती पे कार्यक्रम होने जा रहा है। महाराष्ट्र में कई सूखाग्रस्त आज जो लोग हैं वहाँ पे पीड़ित हैं। क्या इस कार्यक्रम में कुछ योगदान उन लोगों को भी किया जाए, क्योंकि मुंबई की धरती पे कार्यक्रम होना है? बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र की ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ महाराष्ट्र की गौशाला और पांजरापोल वाले को हमने इनवाइट किया है। 5 तारीख को सुबह में 11 बजे सभी गौशाला पांजरापोल वाले को 76 लाख रुपीस का चेक यहाँ से अर्पण किया जाएगा। बहुत बड़ा भव्य सेट है सर जी। गुरुदेव के परम भक्त पूरे भारत भर में है। यहाँ पर हमने किसी का भी बैनर नहीं लगाया है। जो गुरुदेव के गुरु भक्त है वो भक्त ने स्पॉन्सर किया है और शायद आपको इतना देखते हुए ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा खर्च कर लिया है, लेकिन मैनेजमेंट भी ऐसा किया है। ये मंडप भी जो बना है बहुत कर कसर करके हमने आयोजन किया है, लेकिन जो राशि मिली वो गुरु भक्तों से ही मिली है। हमने उसके लिए कोई हैंडबिल नहीं छपाया, कहीं संघों में जाकर प्रवचन में प्रेरणा भी नहीं की, कोई चौपानियां भी नहीं छपवाया है, गुरु भक्तों को विनती भी नहीं की है। लेकिन गुरुदेव ने भी आज तक किसी को भी नहीं बोला कि तुमको यहाँ 51,000 रुपया भी देना है। स्वयंभू स्वेच्छा से, जैसे स्वामीनारायण धर्म में चल रहा है, यहाँ ही अमृत महोत्सव हुआ था 15 साल पहले, तो गुरु भक्तों ने किया था, ऐसा ही गुरु भक्तों ने किया है। ये आयोजन 300 बुक्स के उपलक्ष्य में है या 50 वर्ष शिक्षा के? दोनों संयुक्त है। यस सर। जब होगा उनको सही एजुकेशन दी जाए। 99% ये जैन समाज बम्बई में CBSE स्कूल और कॉलेजेस बना है, तो 50% उनको रियल एम्पावरमेंट एजुकेशन और एक माइनॉरिटी स्टेटस आप बड़ी समझ सिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई आपकी संस्था ऐसे कार्यक्रम या इम्प्लीमेंटेशन? वो भी अपना ये चल ही रहा है। हमारे कार्यकर है सुनील जी छेड़ा, वो भी आंदोलन को चला रहे हैं। हाँ जी सर, ये जितने आप आयोजन अभी तक तो ऐसा कोई टोटल लगाया नहीं है। अच्छा सर, सवाल है, किसानों के लिए भी कुछ ऐसा पैकेजिंग डिसाइड किया गया है क्या? जो सूखाग्रस्त किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उन खेड़े गांव में, क्या उनके लिए कुछ पैकेजिंग डिजाइन किया गया? जैसे गौशाला को आप कुछ देना चाहते हैं, क्या उनको भी नहीं लगता कि अनिवार्य है देना? ऐसा कुछ आपकी तरफ से कुछ प्लानिंग है उनके लिए? वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे गुरुदेव औरंगाबाद में थे तब ये कोशिश भी की थी और इनको भी ये सहायता देने का भी प्रबंध किया था, लेकिन और ये भी हम सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी 5 मिनट के लिए हाई टी के लिए
પ્રેસવાલા માટે અમે સ્પેશિયલ મંડપમાં પ્રોવિઝન રાખ્યું છે. सम्मानपूर्वक सबको एंट्री दिया जाएगी और भोजन भी यहाँ करके जाने वाले. यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया गया है. नाम आप मेरा नाम कल्पेश शाह, मैं अहमदाबाद से आया हूँ. गुरुदेव का परम भक्त हूँ. 32 साल से गुरुदेव का परिचय में आया और उन्हीं का प्रवचन से परिवर्तन जीवन का हुआ. किस तरह के कार्यक्रम रखे गए यहाँ पे, क्या आयोजन है? यहाँ पर साहित्य सत्कार समिति के द्वारा 1 जनवरी से 10 जनवरी तक 10 दिन का कार्यक्रम रखा है. 1 से 3 जनवरी तक यूथ फेस्टिवल रखा है, जिसमें करीबन 10,000 युवक युवती गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए आएंगे. और 3 दिन का तेला रखा गया है. 3, 4, 5 तारीख का करीबन 5,000 लोग 3 दिन का उपवास करेंगे. 8 तारीख को महिला दिन रखा गया है. करीबन 25,000 महिला गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आएंगे. 9 तारीख को सरस्वती पूजन रखा है और 10 तारीख को 300वीं किताब मेरा भारत सारू भारत मारू भारत, ये 300वीं किताब का विमोचन 10 तारीख को सुबह में 11 बजे विमोचन होगा. सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, सेफ्टी के लिए क्या कुछ सिक्योरिटी के लिए क्या? यहाँ सेफ्टी के लिए पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. यहाँ सिक्योरिटी का भी प्रबंध किया है. लाइव डिटेक्टर भी यहाँ पर रखा गया है और पूरा प्रबंध सिक्योरिटी के हिसाब से ध्यान में लेते हुए किया है. फायर सेफ्टी का भी यहाँ प्रबंध किया है. और कल ही महाराष्ट्र के एसीपी पर यहाँ पर आके विजिट करके सुझाव देकर भी गए हैं. धन्यवाद होता है कि चेन्नई के लिए तो दान करने वाले हैं और यहाँ भी कहूँ हाँ. तो किस तरह? चेन्नई में पूर आया तो साहित्य सत्कार समारोह का इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो हमने यहाँ से 3,000 किट बनवाया. एक किट में प्लास्टिक का टेंट, ब्लैंकेट, कपड़े, बर्तन वगैरह वो पूरा थैला तैयार करके मद्रास में 2 दिन पहले उसका वितरण हो गया. महाराष्ट्र में भी जो किसानों को, मेरा सवाल था, उनके लिए भी क्या कुछ ऐसे पैकेज डिसाइड किए गए? महाराष्ट्र की अर्ध अछत की परिस्थिति में यहाँ पर 300 पांजरापोल गौशाला के ट्रस्टियों को बुलाया गया 5 जनवरी को और करीबन 76 रुपीस का चेक अर्पण करने का प्रोग्राम भी रखा है. थैंक यू.